सीता मैया अभी अपने लिए पार्वती जी की पूजा करके और एक सुंदर दूल्हा मांग रही थी। क्या मांग रही थी? दूल्हा। पूजा अभी चल ही रही है कि मां की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के सरकार बगीचा घूमने चली गई। चतुर सखी। इसमें जो चतुर आदमी होगा ना, चतुर आदमी जब कथा शुरू हो जाती होगी तो यहां से उठ के चला जाता होगा नीचे, जाके पकौड़ी चाट फुचका पूरा दम चाय वाय पी होके आरती के समय फिर आ जाएगा, पीछे बैठ के जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, आज बहुत पेट भरे जय जगदीश हरे। आइए पूजा करने, पूजा छोड़कर चली गई बगीचा घूमने। और आपको बताऊं, बगीचा घूमते घूमते उसने मेरे राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़े, पगला गई, बावली हो गई। दौड़ी मंदिर की ओर, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सखियां पूछती, अरे क्या हो गया तुमको? वो कहती है, क्या बताऊं, कुछ कर दिया है शायद, मेरे ऊपर जादू टोना, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया। किसने? घुंघराले बाल ने, कुछ कर दिया है। सखी कहती, अरे क्या बताऊं, कल जो दोनों नगर घूमने आए थे वही दोनों आज बगीचे में आए हैं। एक सखी पूछे, क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताइए, राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? पुष्प दल ले रहे थे। सोची यदि सही सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटा होकर के सेवक का काम कर रहे, पुष्प दल ले रहे हैं। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? सोची सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। एक सखी बोली, क्या पुष्प लेने आए हैं? बोले नहीं नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं। तो क्या कर रहे हैं? देखा न बाग कुंवर दो आए। बोली दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। एक सखी बोली, अरे और बताओ उनके बारे में। बोली बताऊं, बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है और बताओ बहुत सुंदर है, और बताओ एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, और बताओ। बोली अब नहीं बताऊंगी। सखी बोली, क्यों नहीं बताओगी? बोले नहीं, इसके आगे नहीं बताओगे। एक सखी बोली, झूठ बोल रही है, ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है। तुम जितना बता रही हो, कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, इतना हम लोग कल ही देख लिए थे ऊपर से। यदि तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसा पटका लिए हैं। तुम देखी नहीं हो। उसने कहा, मैं देखी हूं, तो बता क्यों नहीं रही हो? बोली, कैसे बताऊं, जिन आंखों ने उनको देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। आप बताइए, देखा है आंखों ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो कहती हूं एक बात, कि जिनकी चर्चा है कल से
इस नगरिया में है, समझ में आ रहा है ना? जिनकी चर्चा है कल से इस नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सखी कहती है सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा से देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा। क्या बोलूं मैं? सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। एक सखी बोली मुझे पता चला है कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। जो देख कर आई थी वो बोली तीर बांधे है, हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। एक सखी कहती है, एक बात बोलूं, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। एक सखी बोली यदि इनसे शादी होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी बोली क्या अच्छा होता? सीता के लिए अच्छा होता, हम लोग का क्या लाभ होता? बोली पागल हो, यदि सीता जी से शादी हो गई तो शादी के बाद आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सखी अपना भाव प्रकट करती है। मैंने देखा है आज पूरी मिथिला में जहां भी चले जाओ केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं तो कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चल के देख लेना चाहिए। सरकार सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने लगी।
सखी कहती, गोस्वामी जी लिखते हैं कि चली अग्र करी, अग्र मने आगे करके, किसको? प्रिय सखी सोई। उसी प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली। कौन प्रिय सखी? जो देख करके आई थी। तो जो बाकी की 7 सखियां वो प्रिय नहीं है का? बताइए। यहां एक को प्रिय कहा गया तो बाकी की प्रिय नहीं है का? ये आपको बताऊं, 2 आदमी खड़े हैं यदि, और एक से कहा जाता है कि ये बहुत ईमानदार है, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, उसको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग घरों में जाते हैं, लोग बच्चों का परिचय कराते हैं और कहते हैं महाराज ये छोटका बहुत तेज है, इसका मतलब बड़का भोदू है। यहां कहा गया, गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रिय सखी को मां आगे करके चली, तो बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है, प्रिय हैं, परंतु आज इस सखी की इतनी प्रिय नहीं है, इसलिए उसको अलग से कहा गया। ऐसा क्यों जानते हैं? सीता मैया जानती हैं कि इसी सखी के पीछे पीछे चलूंगी ना तो मैं भी भगवान तक पहुंच पाऊंगी आज, इसलिए आज ये सखी प्रिय सखी हो गई। एक कथा कहती है कि जिसके पीछे चलने से हम भगवान के मंदिर पहुंच जाएं, किसी महात्मा के पास पहुंच जाएं, भगवत कथा में पहुंच जाएं, अथवा जिसके पीछे पीछे चलते चलते एक दिन हमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे